आप सबको शालोम, जय मसीह की। प्रभु ने एक और दिन हमें दिया और महीने के आखिरी इतवार में प्रभु हम सबको लेकर आया। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का, पिता परमेश्वर का धन्यवाद है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा ये पूरा महीना जो है गुजरा है और बाइबल में लिखा है, जो कोई यीशु मसीह का है वो परमेश्वर से जन्मा है, और जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो आत्मा से जन्मा है। इसलिए जब आप और मैं आत्मा से जन्मे हैं तो हमने अभी तक जो समय गुजरा है उस समय में हमने प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ्य के साथ अपने जीवनों में, परिवारों में काम करता हुआ देखा है। सो क्यों ना धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करेंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति हो, प्रशंसा हो। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि आप जैसा दूसरा और कोई भी नहीं है। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो आप में हमें मिला है। हालेलुया। ये आपकी महाकरुणा का फल है कि हम आज भी जीवित हैं। आपने प्रभु सितंबर महीने के आखिरी इतवार में हम सबको लेकर आए ताकि हम प्रभु एक बार फिर से संगति कर सकें। हालेलुया। आपके वचन को सीख सकें। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा उस आवाज़ को सुन सकें जो पिता हमसे हालेलुया बात करना चाहते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और प्रभु अगर किसी घर में बीमारी है, किसी घर में कोई भी चिंता है, हम यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देते हैं, इसी घड़ी उन घरों में से बाहर निकल जाए यीशु के नाम में। और प्रभु आपकी आज़ादी में प्रभु जी हर एक जन अपने आप को देखने पाए। प्रभु जी धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। इस समय हम आराधना में चलेंगे और हम प्रभु की आराधना करेंगे उत्साह के साथ, आनंद के साथ। हालेलुया। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा,
मुझको बना। थैंक यू लॉर्ड। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे ले अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी न डिगेगा, डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी न डिगेगा, डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल। सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ऐ पिता, ऐ पिता तेरा हूँ मैं सदा। ऐ पिता, ऐ पिता तेरा हूँ मैं सदा। यीशु तू है मेरा और मैं हूँ तेरा। यीशु तू है मेरा और मैं हूँ तेरा। इस मंदिर में रहे तू सदा। यही दुआ करूँ मैं सदा। यीशु तू है मेरा और मैं हूँ तेरा। यीशु तू है मेरा और मैं हूँ तेरा। इस मंदिर में रहे तू सदा। यही दुआ करूँ मैं सदा। ऐ पिता, ऐ पिता
तेरा हूँ मैं सदा। ऐ पिता अपनी आत्मा से तूने मुझे भर दिया है, अपनी आत्मा से तूने मुझे भर दिया है, फिर कभी भी खाली ना रहूं, यही दुआ करूं मैं सदा। ओ अपनी आत्मा से तूने मुझे भर दिया है, अपनी आत्मा से तूने मुझे भर दिया है, फिर कभी भी खाली ना रहा, फिर कभी भी खाली ना रहा। ऐ पिता तेरा हूँ मैं सदा। ऐ पिता तेरा हूँ मैं सदा। यीशु तू है मेरा और मैं हूँ तेरा, यीशु तू है मेरा और मैं हूँ तेरा, इस मंदिर में रहे तू सदा, ये दुआ करूँ मैं सदा। ऐ पिता तेरा हूँ मैं सदा। ऐ पिता तेरा हूँ मैं सदा। आइए आज का भजन संहिता हम दीपा के द्वारा सुनेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के इस समय के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया है। आज हम भजन संहिता 32 में से कुछ चीज़ों को देखेंगे। तो आइए भजन संहिता 32 में जाने से पहले हम इसे पढ़ेंगे। भजन संहिता 32। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुराहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुँचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उस मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। आमीन। तो इस भजन संहिता 32 में हम देखते हैं कि यह भजन संहिता जो है धन्यवाद का भजन संहिता है।
जिसे आराधना करने वाले तब गाते हैं जब उन्हें एहसास होता है और इस बात का एहसास होता है कि परमेश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया है, तो वे आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में धन्यवाद करते हुए इस भजन को गाते हैं और एक दूसरे के साथ पढ़ते भी हैं। हम देखते हैं कि भजन संहिता 32 दाऊद के द्वारा तब लिखा गया जब दाऊद ने बेतशेबा के साथ पाप किया था और वो व्यभिचार में पड़ा था, और साथ ही उसने उरिया जो बेतशेबा का पति था उसे युद्ध में मारने के लिए भेज दिया। दाऊद इन सब कार्यों को जब कर रहा था तो हम देखते हैं कि वह परमेश्वर से दूर था। उसे अपने पाप का एहसास तो था, परंतु वो परमेश्वर के साथ सामने नहीं गया और परमेश्वर से उसने माफ़ी नहीं मांगी, और इस कारण वो बहुत दुखी हुआ, परेशान हुआ। पर जब वह परमेश्वर के सामने गया और परमेश्वर से माफ़ी मांगी तो परमेश्वर ने उसे क्षमा किया, और उस आनंद को वो इस भजन संहिता के द्वारा सबके सामने जाहिर कर रहा है। तो आइए हम देखें वचन में क्या लिखा है। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। तो हम यहाँ 1 और 2 वचन में देखते हैं कि दाऊद 3 बातों को कहता है। पहली बात कि जब परमेश्वर के खिलाफ हम कोई कार्य करते हैं तो वो अनाज्ञाकारिता होती है, परमेश्वर की आज्ञा का हम उल्लंघन करते हैं और वो परमेश्वर को नहीं भाता। और दूसरी बात पाप, जब पाप हमारे जीवन में आता है और हम पाप में डूब जाते हैं तो परमेश्वर जो है उससे दुखी होता है। और तीसरी बात है गलत कार्य करना, यानी कि बुराई का कार्य करना, जिससे परमेश्वर दुखी होता है। परंतु जब वह 1 और 2 वचन को कह रहा है तो इसमें वो कह रहा है कि जब हम परमेश्वर के सम्मुख अपने पाप, अपने अधर्म के साथ जाते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसीलिए वो हमारे सारे पापों को क्षमा करता है और वो हमारे पापों को ढांपता है और हमारे पापों को हमारे सामने कभी नहीं आने देता। इसलिए वो इन वचनों में कहता है कि धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है। अर्थात जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों के लिए हमें सज़ा नहीं देता, वरन क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है इसीलिए वो हमें माफ़ कर देता है, और माफ़ करने के साथ साथ वो उन पापों को ढांप देता है और वो हमारे पापों को हमारे सामने कभी भी आने नहीं देता। हालेलुया। तो यहाँ इन 2 वचनों में हम देखते हैं कि दाऊद को एहसास होता है कि वह पापी है और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में रख देता है। तब वो परमेश्वर के प्रेम का एहसास करता है कि परमेश्वर कितना धन्य है जो हमें प्रेम करता है और हमें माफ़ करता है। 3 से लेकर 5 वचन ये हमें बताते हैं कि दाऊद ने पहले परमेश्वर से माफ़ी नहीं मांगी, जबकि उसे एहसास था, उसे मालूम था कि उसने पाप किया है, परमेश्वर के विरोध में कार्य किया है और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। 3 से 5 वचन में कहता है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन कह रहा है कि जब तक मैंने परमेश्वर से माफ़ी नहीं मांगी थी, जब तक मैंने अपने आप को परमेश्वर पर जाहिर नहीं किया, अपने अपराधों को उसके सामने नहीं मान लिया, तब तक मेरी हड्डियाँ पिघल रही थी और मैं रात दिन करा रहा था और वो पाप जो है उसे बहुत ही दुखी कर रहा था। पर जब उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को जाहिर किया, अपने अपराधों को माना, तो परमेश्वर ने उससे सज़ा नहीं दी वरन उसे क्षमा कर दिया, उसके अधर्म को क्षमा कर दिया। वचन 6 से 7 में हम क्या देखते हैं, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है,
निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। यहाँ पे इन दोनों वचनों में हम देखते हैं कि दाऊद को एक ऐसा सहारा मिल गया जिसके सामने वो सब कुछ कह सकता है और जिसके सामने वो अपने पापों को जाहिर कर सकता है, और वो सब लोगों को उत्साहित करता है यह कहते हुए कि हमें हमेशा परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानना चाहिए, उसे छिपाना नहीं चाहिए। और निश्चय जब बड़ी आंधी, बाढ़ या फिर मुसीबत हमारे जीवनों में आएगी तो वो हमें छूने नहीं पाएगी, वो हमारे पास ना पहुंचेगी। इस रीति से दाऊद जो है सब लोगों को उत्साहित करता है और 7 वचन में वो लोगों से कहता है, सभी से कहता है कि परमेश्वर जो है हर एक उस व्यक्ति के लिए जो अपने पाप का एहसास करता है और उसे मानता है, उसके लिए वो शरण स्थान है और वो उसका रक्षक है। और वचन में कहता है कि तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। जब हम पापों में होते हैं तो परमेश्वर ही एकमात्र है जो हमें छुटकारा दे सकता है, जो हमें इन सब चीज़ों से मुक्त कर सकता है। आइए हम देखें वचन 8 से 9 में क्या कहता है। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तू घोड़े और खच्चर के समान ना बनो, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो तेरे वश में नहीं आने के। तो यहाँ जो 8 और 9 वचन है उसमें दाऊद कहता है कि हमें हमेशा परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देना चाहिए और उसकी अगुवाई की इच्छा हमारे जीवन में होनी चाहिए। जब हम परमेश्वर की अगुवाई की इच्छा अपने जीवन में रखते हैं तो परमेश्वर हमें हर एक कार्य को करने के लिए बुद्धि देगा और हमारे जीवन को उसमें व्यतीत करने के लिए, उसमें चलने के लिए जो है वो हमें ज्ञान से भर देगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उसकी ओर इस सोच से नज़र लगाए रहते हैं कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा, तो उस समय में जो है परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वो उसकी जो कृपा दृष्टि है वो हम पर सदा बने रहेगी और उसकी सम्मति भी हमारे साथ रहेगी। इसीलिए 9 वचन में वो कहता है कि हमें जानवरों के समान नहीं बनना है जिन्हें हमें लगाम बांध कर रखना पड़ता है और लगाम के द्वारा जो है हम उन पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमें एक ऐसा मनुष्य बनना है जो परमेश्वर से बातें करता है और परमेश्वर भी उस मनुष्य से बात कर सके। आइए हम देखें 10 और 11 वचन में क्या कहता है। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। 10 और 11 वचन में दाऊद जो है लोगों से कहता है, हम सभी से कहता है आज कि जो दुष्ट लोग होते हैं, जो पाप में होते हैं, वो हमेशा दुखी रहते हैं, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं उन पर यहोवा की करुणा होगी और वो सदा यहोवा की करुणा से घिरे रहेंगे। और 11 वचन में कहता है कि हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। तो दाऊद इस भजन में हमें कहता है कि हमें हमेशा उस परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जब हम अपने पाप को एक इंसान के सामने मानेंगे तो वो उस पाप को नापेगा, तोलेगा, उसे जांचेगा और फिर कहेगा कि तुम्हारा क्या होगा। पर यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और उसके सामने अपने आप को जाहिर करते हैं तो वो हमारे पापों को किसी के सामने खोलेगा नहीं या फिर हमें बेइज्जत करने की कोशिश नहीं करेगा, वरन परमेश्वर उसे क्षमा करेगा। क्षमा करने के साथ साथ उस पाप को ढांप देगा और उस पाप को कभी भी हमारे सामने आने नहीं देगा। जैसे कि हमने पढ़ा भजन संहिता 32 के 1 और 2 वचन में कि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है। आज मैं और आप, हम जो मसीह में हैं, जो विश्वास करते हैं, हम धन्य हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों को माफ कर दिया। हम जन्म से ही पापी हैं,
रोमियो अध्याय 3 उसका 23 वचन कहता है कि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। यानी कि हर एक इंसान जो इस धरती में जन्म लेता है वो पाप में है, परंतु परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया। हम देखते हैं यूहन्ना अध्याय 3 उसका 16 वचन, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। आज हम धन्य हैं, आज समय है आनंद मनाने का। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया और हमारे सारे पापों को जो है साफ कर दिया, धो दिया, और आज हम अनंत जीवन के भागी हैं। दाऊद ने इस बात का एहसास किया कि परमेश्वर ने उससे प्रेम किया है और उसके पापों को माफ किया है और उसे ढांप दिया है, और इस बात की गारंटी भी वो देता है कि परमेश्वर जो है उन पापों को जो है हमारे सामने कभी भी नहीं आने देगा। इसीलिए आज यदि कोई भी गलती परमेश्वर पर विश्वास करने के बावजूद भी हमारे जीवन में है तो हमें उसे परमेश्वर से छिपाना नहीं है, जबकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। पर परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने जाए, अपने आप को उस पर जाहिर करें और इस बात का एहसास करें कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो ही हमें माफ़ करेगा। आमीन, हालेलुया। तो आज इन वचनों के द्वारा मैं हम सभी को उत्साहित करना चाहूँगी कि हमें हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखना है, अपने आप को परमेश्वर पर जाहिर करना है। एक खुली किताब के समान हमें परमेश्वर के सम्मुख जाना है और परमेश्वर से उसकी अगुवाई को मांगना है। जैसे कि हमने पढ़ा भजन संहिता 32 के 8 वचन में कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। अर्थात हर समय हर पल हमें परमेश्वर की ओर अपनी नज़र लगाए रखनी है और परमेश्वर से मांगना है कि वो ही हमें बुद्धि दे कि कैसे हम इस संसार में चले। हम एक पापमय संसार में हैं जहाँ हर पल शैतान हम पर नज़र गड़ाए हुए है कि कब वो हमें पाप में डाले और परमेश्वर के मार्ग से दूर करे। तो आज इस भजन संहिता से हम सीखते हैं कि जब हम परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप के साथ जाते हैं और अपने मन को परमेश्वर के सामने खोलते हैं तो परमेश्वर कभी भी हमें लज्जित होने नहीं देता है। इसीलिए हमें सदैव परमेश्वर पर भरोसा रखना है और उसकी हजूरी में बने रहना है। आमीन। प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आप सबको शालोम, जय मसीह की। और प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने हमारी मदद करी आराधना करने में और भजन संहिता सुनने में। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सच में एक समय प्रभु ने हम सबको दिया ताकि हम इंटरनेट के द्वारा एक दूसरे को मिल सकें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर के जीवित वचन को सुन सकें। और पिछले दिनों में मेरे प्रियो हम यीशु के लहू के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और पिछले दिनों में मैं जब ये लॉकडाउन नहीं हुआ था, ये बीमारी नहीं आई थी, उस समय मैं एक हॉस्पिटल में गया और वहाँ पर एक अपने प्रियजन से मैं मिला। उनका एक्सीडेंट हो गया था और जब उनका एक्सीडेंट हो गया था तो वहाँ पर डॉक्टर ने उनके परिवार वालों से बोला कि इनको लहू की ज़रूरत है और आप वो लहू जो है वो मुहैया करें ताकि हम इनकी जान बचा सकें। और वो पूरे परिवार के लोग जो थे वो बड़े चिंता में थे कि कैसे जो है खून का इंतज़ाम होगा, उस लहू का इंतज़ाम होगा। और उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने बोला पास्टर जी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसे लोग हैं तो आप ज़रूर हमें बताइएगा और जो इस ब्लड ग्रुप के होंगे। तो प्रभु का धन्यवाद है, कलीसिया में ऐसे 1-2 लोग थे और उनको मैं उस हॉस्पिटल में लाया। उन्होंने अपना खून जो था उस भाई के लिए दिया और प्रभु का धन्यवाद है जब वो खून उस भाई को मिला जिसे खून की ज़रूरत थी, जो मृत्यु से लड़ रहा था, प्रभु ने उसको जीवन दिया और वो स्वस्थ होकर अपने घर में आ गया और अपने काम पर उसने जाना शुरू किया। मगर वो अभी भी उन भाइयों का वो शुक्रिया करना नहीं भूलता जिन्होंने उस समय में उसकी जान जो है मृत्यु से बचाई थी। मेरे प्रियो हॉस्पिटल में मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं जो बीमार पड़े हैं
और डॉक्टर किसी भी मरीज़ के बारे में नहीं बोलता कि तुम उसका खून लेकर आना और मैं उसका खून जो है वो इस मरीज़ पर मैं चढ़ाऊँगा। डॉक्टर हमेशा बोलता है एक स्वास्थ्य खून चाहिए एक बीमार के लिए। मेरे प्रियो, हम सब पाप में थे, हम पाप में अपने जीवन को गुजार रहे थे। हमें मालूम नहीं था कि कैसे इस पाप के जीवन से हमें छुटकारा पाना है। एक पापी मनुष्य दूसरे पापी मनुष्य के लिए छुटकारा नहीं दे सकता था, इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए संसार में भेजा। निष्कलंक उसको भेजा, उसका निष्कलंक लहू है ना, उससे उसने हमें मोल लिया, उस लहू से उसने हमें खरीद लिया। मेरे प्रियो, जैसे उस भाई के जीवन में जब उन भाइयों ने खून दिया और एक स्वास्थ्य खून दिया, उसको जीवन मिला। मेरे जो एक हम जो जीवन जी रहे हैं, ये शरीर का जीवन, ये पाप भरा जीवन था। और जिस घड़ी हमने पहली बार यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी दिन उसी क्षण हमारा नया जन्म हो गया विश्वास करने के द्वारा, क्योंकि ये जन्म जो है अंदर है। जैसे निकोदेमस यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से कहा, मैं जानता हूं तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। यीशु मसीह ने कहा, जब तक तू नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। यीशु मसीह को उसने बोला, मैं कैसे नया जन्म पा सकता हूँ? यीशु मसीह ने कहा, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। मैंने और आपने शरीर में अपने माता पिता के द्वारा जन्म पाया और आत्मा के द्वारा हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमने नया जन्म पाया मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जब आया, उसने हमारे जीवन को बदल दिया मेरे अजीजों। उसके लहू का कार्य हमारे जीवन में शुरू हो गया मेरे प्रियो, और वो लहू का कार्य रोज़ अब हमारे अंदर बढ़ता जाता है। और उस लहू का कार्य क्या आपको मालूम? हम विश्वास में और दृढ़ होते जाते हैं, हम और अधिक आशा रखते हैं, हालेलुया, परमेश्वर पिता से पाने के लिए। क्योंकि हर एक चीज़ जो यीशु मसीह में है वो अविनाशी दशा में है। वो कभी भी बदलेगा नहीं, कभी भी मरेगा नहीं, कभी भी उसकी बातें जो है अधूरी नहीं रहेंगी, मगर यीशु मसीह में हर एक चीज़ जो है वो बढ़ती जाएगी। जैसे इस पृथ्वी पर जो दाना है, जब वो इस पृथ्वी पर मरता है उसके बाद अंकुरित होता है और फिर वो बढ़ना शुरू होता है। अगर गेहूं का बीज है तो वो गेहूं को उत्पन्न करेगा, अगर वो मक्की का बीज है वो मक्की को उत्पन्न करेगा। ऐसे यीशु मसीह का जो अविनाशी वचन जब हमारे अंदर गया, वो वचन जो था हमारे अंदर काम करना शुरू कर दिया और पवित्र आत्मा ने उसको जल देना, पानी देना शुरू कर दिया। और उस पानी के द्वारा वो वचन जो था अंकुरित होना शुरू हो गया, वो बढ़ना शुरू हो गया। और धीरे धीरे हम इस बात के लिए अवेयर हो गए, हम इस बारे में हमें जानकारी मिल गई कि अब मैं अपना नहीं हूँ, मैं यीशु मसीह का हूँ। हालेलुया। मेरे जो ये कितना अद्भुत जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह में मुझे और आपको मिला है। सो आज हम 3 बातों के बारे में बातचीत करेंगे और आज हम प्रभु की मेज़ के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि ये नई वाचा का लहू है। यीशु मसीह ने अपने समय में अपने चेलों के साथ जब अंतिम भोजन किया, तब यीशु मसीह ने लूका का सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसके 20 वचन में ऐसा कहा। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। हाँ, यीशु मसीह ने कहा, ये जो कटोरा मैं तुम्हारे लिए लेकर आया, ये नई वाचा का लहू है। यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग थे और यीशु मसीह अपने समय में जब लोगों से बातचीत करते थे, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय में लिखा है, यीशु मसीह उनसे बात कर रहे थे कि तुम्हें मेरा मांस और मेरा लहू पीना पड़ेगा। तब वो लोग कहने लगे, ये क्या व्यक्ति है जो हमें अपना शरीर खाने को और अपना लहू पीने को बोलता है। और उन्होंने यीशु मसीह का साथ छोड़ दिया। और उस समय में यीशु मसीह ने पतरस से भी कहा, पतरस, और अपने शेष प्रेरितों से कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? उस समय में उन्होंने कहा, जीवन की बातें तेरे पास हैं, तुझे छोड़कर हम कहाँ जाएं। मेरे प्रियो, और ये वही 12 लोग थे जिनके साथ यीशु मसीह ने ये अंतिम फसह का भोजन खाया, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे पुरानी वाचा में ये फसह था, है ना, मेमने का वध करना था और उसका लहू लगाना चौखट दीवारों पर ताकि उन्हें सुरक्षा मिले। अब यहाँ पर बैलों और बकरों के लहू के द्वारा मेरा और आपका छुटकारा नहीं हो गया, मगर यीशु मसीह ने हमें नई वाचा में शामिल कर लिया।
मेरे प्रियो, हर एक वाचा का बांधने वाला कोई ना कोई होता है। और यही बात को अगर हम जो पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को कहा, हम इसको पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 24 से लेकर 30 तक, और हम इसे बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे। और धन्यवाद करके तोड़ी और रोटी को उसने धन्यवाद करके तोड़ी और कहा यह मेरी देह है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। जो तुम्हारे लिए है। ये मेरी देह है जो मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे यादगारी में तुम ऐसा किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यानी जब हम इकट्ठा होते हैं और जब हम प्रभु की मेज में शामिल होते हैं, कितना अद्भुत प्रेम जो उसने हमसे किया मेरे अज़ीज़ों। ये प्रेम का एक प्रतीक है। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति जो इस संसार में जब पैदा हुआ, उसने कभी भी किसी से ये नहीं कहा कि तुम जो है मेरा मांस खाना और मेरा लहू को पीना और तुम इस रीति से मुझे याद करना। मगर यीशु मसीह, हालेलुया, जो परमेश्वर का प्रेम इस जगत में प्रकट हुआ, उसने उस प्रेम में हमसे कहा, ओ तुम्हारा मुझ में और तुम्हारा मुझ में, यानी मेरा तुम में और तुम्हारा मुझ में। कैसे हम उसके साथ सहभागी हो गए। अब मैं बिना यीशु मसीह के नहीं हूँ, क्योंकि जिस घड़ी मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा, अपनी उपस्थिति के द्वारा वो मेरे जीवन में आ गए। जो पवित्र आत्मा मुझे महसूस कराता है, जो पवित्र आत्मा मुझसे कहता है, ओ हालेलुया, खामहान दो लो रोबो खुमहान द शतलारिया लरबा। उस समय जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, तब आपके अंदर एक आनंद भरता है। हालेलुया। और आप कहते हैं, प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आप अपने वादे के अनुसार, अपनी वाचा के अनुसार आप मेरे जीवन में सर्वदा हैं। और ये वाचा सिंगल बंदे के साथ, आपका और प्रभु यीशु मसीह के साथ, हर एक व्यक्ति। क्योंकि वहाँ पर जब कलीसिया का जब शुरुआत हो गई, उस समय 3000 लोगों ने विश्वास किया। और बाइबल में लिखा है उन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और उस पवित्र मेज में क्या हो गए, शामिल हो गए। और यीशु मसीह 120 लोगों के साथ साथ उन 3000 लोगों के बीच में भी आ गया। हालेलुया। ऐसे आज पूरे विश्व के अंदर जो कलीसियाएं हैं प्रभु जी की, वो प्रभु जी की जो कलीसिया है, उसमें वो केवल एक ही बात को देखना चाहता है कि हम कितना जानकारी के साथ, कितना गंभीरता के साथ हम प्रभु की मेज में शामिल होते हैं। आइए हम जो अभी पढ़ रहे हैं कुरिन्थियों, उसको हम पढ़ेंगे और उसके आगे पढ़ेंगे हम। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह नहीं आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अब देखो, जो इसे अनुचित रीति से लेगा, वो मसीह के देह का, उसके लहू का अपराधी ठहरेगा। अनुचित रीति क्या है मेरे सो? अनुचित रीति में यानी बिना जानकारी के, बिना समझ के, आज बहुत सारी कलीसियाओं में यही हो रहा है मेरे प्रियो। लोग जो हैं एक धर्म की शिक्षा में हैं और धर्म में कुछ नियम बताए जाते हैं, वो उसके अनुसार इन कार्यों को कर रहे हैं, मगर इसकी गंभीरता को वो नहीं लेते कि इसकी गंभीरता जो है वो कितनी एक पवित्रता में है, ये चीज़ कितना इसमें जो है हमें उसको आदर देना है। क्योंकि आप यीशु के उस शरीर में और यीशु के लहू में शामिल हो रहे हैं मेरे प्रियो। जब आप उस पवित्र मेज में शामिल होते हैं तो अपने आप को हम देखें, क्योंकि नया जन्म हमने पवित्रता में पाया। जब हमने नया जन्म पवित्रता में पाया, तब हम पवित्रता को संभालेंगे कैसे? पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। और पवित्र आत्मा जब हमारी सहायता करेगा, तब पवित्र आत्मा याद दिलाएगा कि यीशु का लहू मुझे सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। और यीशु का जो छिड़काव का लहू है, प्रतिदिन मैं अपने जीवन के ऊपर लगाता हूँ। हालेलुया। मैं अपने मन के ऊपर लगाता हूँ, अपने विचारों पर लगाता हूँ। हालेलुया। और ऐसे जब मैं प्रार्थना के साथ इस मेज में शामिल होऊंगा, तब मैं इसकी गंभीरता को समझ पाऊंगा। और पढ़िए आप आगे।
और पढ़े। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले हाँ, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, हाँ, वह इस खाने और पीने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। खाने पीने के द्वारा अपने ऊपर दंड लेगा। यानी कोई भी बात को अगर आप गंभीरता से नहीं करेंगे जो वचन के अनुसार है, तो परमेश्वर की ओर से वो दंड पाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग जो है निर्बल हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। उनके घर में आप जाओ, उनके घरों में अंधकार मिलेगा। उनके घर में कोई भी अच्छी बात सुनने को नहीं मिलेगी। वो एक ही बात बोलेंगे, मेरे पास 4 बच्चे थे, 3 बच्चे थे और एक जो है एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। फिर वो बताएंगे कि एक बेटा जो है वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है। तो ऐसी बातों को जब हम मसीह परिवार से सुनते हैं तो उसके पीछे कारण क्या है मेरे प्रियो? उसके पीछे यही कारण है कि उन्होंने उस गंभीरता को नहीं लिया जो वचन के अनुसार है। क्योंकि जब तक वचन के अनुसार हम नहीं जिएंगे, हम वचन की आशीष को नहीं पा सकते। इसलिए आज पवित्र आत्मा हमें उस गंभीरता को बता रहा है जो लहू की गंभीरता है, जो उसके शरीर की गंभीरता है मेरे जो, क्योंकि यीशु मसीह मुझ में और आप में है। और पढ़े हम आगे। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, यदि हम अपने आप को जांचते तो हम अपने ऊपर दंड ना लाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। हाँ, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। हाँ, हमारे लिए इसलिए दंड आता है ताकि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। संसार ऑलरेडी, क्योंकि जो कोई मसीह में नहीं है उन पर दंड की आज्ञा है, जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। इसलिए शरीर में जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है उसको हमें देखना है, ये इसके पीछे कारण क्या है। वो कारण पवित्र आत्मा हमें बताएगा, क्योंकि कुछ भी छिपा नहीं है। इसलिए हमें प्रभु के सामने गंभीरता से लहू को लगाना है। जैसे मैंने पहले बताया था, हमें 5 क्षेत्रों में यीशु मसीह के लहू को लगाना है। पहले अपने ऊपर लगाना है, फिर अपने परिवार के ऊपर लगाना है, अपने कामों के ऊपर लगाना है, अपने आने जाने पर लगाना है और अपने मन, अपने विचार, अपनी सोच के ऊपर लगाना है। ऐसे प्रतिदिन एक सुरक्षा आपके जीवन में रहेगी मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि ये संसार में बहुत सी बुरी खबर जो है मनुष्य सुनता है, मगर जब आप यीशु मसीह के साथ रहेंगे आपके जीवन में आप अच्छी खबर को सुनेंगे। अच्छी खुशखबरी जो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, हालेलुया। और वही जो जिसने मृत्यु पर जय पाई है वो आप में रहता है, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है अपने आप को जांचें। किस बात में जांचना है? आप किस में अपने आप को जांचेंगे? आप जल्दी से पढ़ लें। पहला यूहन्ना 4 अध्याय, उसका 4 वचन को हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 4 वचन। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है। क्योंकि जो तुम में है, जो तुम में है, देखो जो तुम में है, जब आप प्रभु की मेज में शामिल होते हो, जो तुम में है, जो तुम्हारे अंदर है, यीशु मसीह, जो यीशु मसीह का लहू जो आपके अंदर है, क्योंकि लहू में जीवन है, उसका शरीर, आत्मिक शरीर आपके अंदर डेवलप हो रहा है और हम मसीह की देह में हैं, हालेलुया। आप व्यक्तिगत आपका जीवन कुछ भी नहीं है मेरे अज़ीज़ों, मगर जो जीवन है वो यीशु मसीह के द्वारा है, यीशु मसीह में है और यीशु मसीह के लिए है। और जब आप ऐसा जीवन जिएंगे मेरे अज़ीज़ों, तो आप देखेंगे कि आप में जो रहता है वो जो संसार में है उससे बड़ा है, हालेलुया। इसलिए कोई भी परिस्थिति फिर आपको डरा नहीं सकती, कोई भी बात आपको विचलित नहीं कर सकती, कोई भी बात आपको परेशान नहीं रख सकती, क्योंकि यीशु मसीह का लहू जो है वो जयवंत लहू है, हालेलुया। उसके लहू में जय की ध्वनि है, हालेलुया। ओ यीशु मसीह, हालेलुया। जब उसका लहू हम अपने जीवन पे लगाते हैं तब दुष्ट की कोई भी युक्ति जो है आपके जीवन पर, आपके परिवार पर, आपके कार्यों पर काम नहीं कर सकती, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का लहू निष्कलंक है, यीशु मसीह का लहू पवित्र लहू है और यीशु मसीह ने आपके लिए वो काम किया है जो और कोई नहीं कर सकता और ना किसी ने हमारे लिए करा है, हालेलुया। इसलिए पौलुस जो है इब्रानियों की पत्री में हम पढ़े, इब्रानियों की पत्री इसका 9 अध्याय में व्यवस्था के बारे में और वाचा के बारे में यहाँ पर लिखा है। हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसका 15 वचन को हम पढ़ें।
इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। यहाँ पे लिखा है वो नई वाचा का मध्यस्थ है। जो प्रतिज्ञा पाए हुए लोग थे वो उसके द्वारा अनंत मिरास में शामिल हो जाए, यानी स्वर्गीय मिरास हम और आप नहीं पा सकते थे, मगर यीशु मसीह के द्वारा आप लहू की संतान हैं, आप लहू की संतान हैं, और यीशु मसीह का लहू आपको सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। और अगर हम इसको थोड़ा सा और पढ़ लें, और यहाँ पे लिखा है कि इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। फिर यहाँ पर वो कहता है 20 वचन में, और कहा यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हें दी है। और 22 वचन में लिखा है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। अगर हम इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसका 11 से पढ़ें, उसके ऊपर लिखा है मसीह के लहू की सामर्थ, मसीह के लहू की सामर्थ, हालेलुया, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। सो मेरे प्रियो, जो वचन अभी हमने सुना है, इसका थोड़ा सा मैं आपको एक संक्षिप्त मैं आपको बताता हूँ, इसका एक निचोड़ बताता हूँ जो आप सुनने के द्वारा आशीष पा सकते हैं। पहली चीज़, यीशु मसीह का लहू मेरे और आपके अंदर है। यीशु मसीह का शरीर मुझ में और आप में डेवलप हो रहा है। मैं उसी स्वभाव में बढ़ रहा हूँ जिस स्वभाव में मेरा स्वर्गीय पिता मुझे देखना चाहता है, क्योंकि मैं अपने आप से अपने शरीर के पुराने विचार स्वभाव पर मैं विजय नहीं पा सकता था, मगर यीशु का लहू मुझे जयवंत करता है, हालेलुया। फिर उस लहू के द्वारा, है ना, क्योंकि जैसे बिल्ली का बच्चा कैसे जब वो जन्म देगा बिल्ली, तो बिल्ली को ही जन्म देगी, ऐसी परमेश्वर के द्वारा जब हमने जन्म पाया तो मैं और आप परमेश्वर पिता की संतान हैं। तब परमेश्वर के पुत्र के रूप में वो स्वभाव भी हमारे अंदर आएगा। कोई भी चीज़, अगर बंदर का बच्चा है, उसे सिखाना नहीं पड़ता कि कैसे पेड़ के ऊपर चढ़ना है, वो अपने स्वभाव से ही पेड़ के ऊपर क्या है? चढ़ता है। शेर का बच्चा शेर है, उसको सिखाना नहीं पड़ता कैसे शिकार करना है, वो अपने स्वभाव से ही शिकार करता है। ऐसी मैं और आप परमेश्वर पिता की संतान, हम उसके पुत्र हैं मेरे अज़ीज़ों। हमारे अंदर वही स्वभाव है जो स्वभाव हमारे बड़े भाई के अंदर है, और वो है यीशु मसीह। उसका लहू मेरे आत्मिक जीवन के नसों के अंदर बहता है, और मेरा जीवन प्रतिदिन बदलता जाता है, मेरी सोच प्रतिदिन बदलती जाती है, क्योंकि हम नई वाचा के लोग हैं। हमने यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा पाया है। सो प्रभु का धन्यवाद है, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए जो सुना गया है। इस समय प्रभु जी, हर एक जीवन के ऊपर जो सुनने वाले हैं, मैं आपके लहू की सामर्थ को, जो नई वाचा का लहू है, लगाता हूँ प्रभु जी, हालेलुया। और प्रभु होने दे लहू की गंभीरता को हर एक सुनने वाला प्रभु समझ सके। पवित्र आत्मा जी, आप सबकी मदद कीजिएगा, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। एक एक परिवार को, बच्चों को, बुजुर्गों को प्रभु जी, इनके कार्यों को प्रभु जी, इनके आने जाने को प्रभु हम आपके लहू में सुरक्षित करते हैं। धन्यवाद हो, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। अब हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के आने तक बनी रहे, आमीन, आमीन। आप सबको शालोम। प्रभु ने चाहा नए महीने में हम फिर मिलेंगे।